हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तक्षशिला एजुकेशंस। मेरा नाम चंचल है और आज हम पढ़ने वाले हैं वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इन क्लास 12th। आई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज़ नोटबुक और पेन लेके बैठना है। साथ ही साथ आपको हैंडमेड नोट्स बनाने हैं जिससे रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना हो। माई सोल पर्पज टू क्लियर द कंसेप्ट इन ईजी इन वे इन बायोलॉजी। तो नाउ लेट्स टू स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट, रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो रिप्रोडक्शंस मतलब होता क्या है? देखो, रिप्रोडक्शन मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, यानी बायोलॉजिकली प्रोसेस एंड विच इंडिविजुअल्स गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग्स टू इटसेल्फ। रिप्रोडक्शंस एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर हम किसी भी स्पेशीज को अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म राइज हो रहे हैं, ठीक है। इंडिविजुअल्स गिव राइज टू द ऑफस्प्रिंग टू इटसेल्फ, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को कंजर्वेशन हो रहा है। Reproduction is the process in living organism that ensure the continuity of the life। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा या आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि रिप्रोडक्शन, वाई द रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट? तो रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट द फर्स्टली इज कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेशीज, या फिर इवोल्यूशन के लिए, या फिर हम जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो दैट इज वाई द रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट। तो हाउ इज़ रिप्रोडक्शन या टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस, ये हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्टली मैं आपको समझा रही हूँ इजी वे में कि रिप्रोडक्शंस होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, यानी लाइफ को कंटिन्यूटी करने के लिए जो स्पेशीज़ का ज़रूरत होती है वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स लेट सपोज हम कर सकते हैं कोई भी एंशिएंट टाइम में इंसान था, वो अब नहीं है, यानी कि उसका एक पर्टिकुलर पीरियड था, अब नहीं है, उसके नेक्स्ट जनरेशन होगी, देन नेक्स्ट जनरेशन होगी। तो इस टाइप से रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर ऑर्गेनिज्म है, कोई ह्यूमन बीइंग है, तो नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो, देन नेक्स्ट जनरेशन। नाउ मूव्स टू बी द नेक्स्ट, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। लाइफ स्पैन में आपको सिंपल वे में समझाती हूँ क्या होता है कि अगर लेट सपोज करो कि आपकी the period between natural death, the period between the natural birth and natural death, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है, दैट इज उसके बीच का जो टाइम पीरियड है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे सपोज करो पर्टिकुलर हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग लाइफ स्पेन होता है। फॉर एग्जाम्पल पैरट का 140 है, ह्यूमन का 70 या 80 या 60 रहता है। तो एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम के बाद डेथ होनी है, बर्थ हुआ है तो डेथ तो होनी है, लेकिन उसके बीच का जो गैप है वो लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन? ईजिली अंडरस्टैंड टू द लाइफ स्पैन। लेकिन सपोज किसी का इंजरी या लाइफ इंसिडेंट हो जाता है, या एक्सीडेंट हो जाए, या कोई और प्रॉब्लम हो जाए, तो अगर उसकी डेथ बीच में हो जाती है, वो लाइफ स्पैन नहीं है। नेचुरल बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच का जो गैप है, दैट इज ऑल्सो नॉन एज द लाइफ स्पैन। तो दैट इज़ पीरियड बिटवीन द, वही मैंने कॉपी किया है एनसीईआरटी से, कि जो आपको बिल्कुल सिंपल से सिंपल वे में समझ में। और एनसीईआरटी का लाइन इंपॉर्टेंट क्यों है? कोई भी आप एंट्रेंस की तैयारी करो, या कोई भी मेडिकल एंट्रेंस, या फिर कोई एनी अदर एग्ज़ाम, एनसीईआरटी जस्ट बेसिक्स आपके कवर होने चाहिए, तभी आप आगे मूव कर पाओगे कोई हायर स्टडी या हायर एग्ज़ाम देने। तो हम उसके बाद पहले एनसीईआरटी कवर करेंगे, देन उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में इम्पॉर्टेंट MCQ कवर करेंगे जो भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए होंगे, ठीक है। तो लाइफ स्पैन मैंने बता दिया क्या होता है, दैट इज अ पीरियड गैप बिटवीन द नेचुरल बर्थ एंड नेचुरल डेथ। तो सर्टेन एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, दैट इज अ टाइपो एरर, डी आएगा यहाँ पे, ओके। नाउ लेट्स वट एवर बी द लाइफ स्पैन डेथ ऑफ द एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सर्टेन। हर किसी की फिक्स्ड होती है, ठीक है। जैसे बटरफ्लाई की आप 30 डेज ले लो, और भी जितने भी ऑर्गेनिज्म है अलग अलग इम्पॉर्टेंट है। नो लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ये तो है नहीं, अगर बर्थ है तो डेथ तो है ही, ठीक है, फिक्स्ड है। अगर इंसान है या ह्यूमन बीइंग है कोई भी, अगर बर्थ हुआ है तो डेथ तो है ही, फिक्स्ड है। एक्सेप्ट द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने जैसे सिमिलर इंडिविजुअल्स डिवाइड करके फॉर्म कर लेते हैं। तो दैट इज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़ के नॉर्मली जो भी ह्यूमन बीइंग है या फिर एनिमल्स हैं, अगर बर्थ हुआ है तो डेथ तो होनी है, फिक्स्ड है। लाइफ स्पैन इज वेरी शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग।
वेरी करता है, किसी की बहुत कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि लाइफ स्पेन सबके एक पर्टिकुलर टाइम है कि इतना इतना होता है, किसी का ज़्यादा किसी का कम होता है। ठीक है, ईजी टू अंडरस्टैंड। आगे बढ़े तो लाइफ स्पेन अगेन मैं बता देती हूँ, द पीरियड बिटवीन द नेचुरल बर्थ एंड नेचुरल डेथ, उसके बीच का पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो होता है वो दैट इज़ अ लाइफ स्पेन। आगे हम पढ़ते हैं, इसके बाद में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट और एक कंसेप्ट बता देती हूँ। जैसे अगर कोई भी अपना लाइफ स्पेन इंडिविजुअल कर रहा है, तो सपोज करो पहले उसका बर्थ हुआ, बर्थ होने के बाद जो फेज़ आएगा दैट इज़ जुवेनाइल फेज़ आएगा। कौन सा फेज़ आएगा? जुवेनाइल फेज़ आएगा। फिर मैचुरेशन है, तो क्या करेगा वो? रिप्रोडक्शन करेगा। रिप्रोडक्शन हो गया, उसके बाद सीनेसेंस आएगा। सीनेसेंस जहाँ पे उसके जो और ऑर्गेनेली वगैरह है वो फंक्शन अच्छे से नहीं करेंगे। फाइनली जब बिल्कुल लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क नहीं करता, कंप्लीटली ऑल द सेल्स आर नॉट वर्किंग, तो डेथ हो जाएगी। तो ये एक पूरा हमारा जो है लाइफ स्पेन का पूरा होता है कि पहले जन्म होगा, फिर मैचुरेशन, थोड़ा सा वो बड़ा होगा, देन फिर रिप्रोडक्शन। आप ऐसे भी समझ सकते हो, लेट सपोज जैसे बच्चा है, फिर वो पढ़ने जा रहा है, स्कूल पढ़ेगा, अच्छी स्टडीज़ करेगा, हाई स्टडी, फिर जॉब लगेगी, देन फिर आफ्टर मैरिज होगा, मैरिज के बाद फिर रिप्रोडक्शन होगा, फिर वो सीनेसेंस स्टेज पे थोड़ा सा बूढ़े वाली स्टेज पे आएगा, देन आफ्टर डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी लाइफ स्पेन्स पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिपीट होती रहती है। तो आप इसे ईजिली कॉन्सेप्ट में समझ सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू बी द नेक्स्ट। लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कोरिलेटेड विद द साइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक बार आया था क्वेश्चन निट में। लाइफ स्पेन ऑर्गेनिज्म का ये नहीं है कि साइज पे डिपेंड करता है, साइज वेरी कर सकता है कि क्रो एंड पैरट का साइज कैसा भी हो, या मैंगो, इन सब का साइज पे डिपेंड नहीं करता है क्या लाइफ स्पेन, कि बड़ा है तो बड़ी लाइफ स्पेन होगी, ऐसा नहीं है। जैसे क्रोकोडाइल के केस में तो 140 ईयर हो रही है, ह्यूमन बीइंग का 60 to 70 है। तो लाइफ स्पेन ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर नॉट कोरिलेटेड विद द साइज। ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट लाइन, इसको ध्यान रखना, मेंशन कर लेना अपने नोट्स में। नोट्स साथ के साथ बनाते चलने हैं, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। ठीक है, मन लगा के पढ़ो, समझ में आएगा। नाउ लेट्स टू मूव टू बी नेक्स्ट। लाइफ साइकिल भी कभी कभी पूछ लेता है, एवरेज 1 मार्क्स में आ जाता है। एलिफेंट्स की कितनी होती है? 60 to 90 ईयर, डॉग की 20 to 30 ईयर, बटरफ्लाई की 1-2 ईयर, क्रो की 15। जब एनसीईआरटी खोलोगे तो उसके बीच में गैप है, स्पेस है, लेकिन मैंने फिल करके आपको बता दिया है। देखो पैरट की कितनी होती है? 140 ईयर। लग रहा है कि साइज़ के अकॉर्डिंग इतना जीता होगा, 140 ईयर। काऊ की 20 to 25 ईयर, हॉर्स की 60 ईयर, क्रोकोडाइल की 60 ईयर। तो ये आप इजी एक बार मतलब देख सकते हो, इसमें इम्पॉर्टेंट है, जैसे ज़्यादा है किसी की वो याद रख सकते हो। पैरट हो गया, बटरफ्लाई हो गया, एलिफेंट हो गया। नाउ लेट्स मूव। फ्रूट फ्लाई की 30 डेज है, वही बटरफ्लाई की तो 30 डेज ही होती है। टॉर्टॉइस की देखो 100 to 150, कितना ज़्यादा जीता है ना ये। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट ना, बोलते हैं कितना टाइम जीता है तो कुछ भी ब्लेसिंग मांगो तो टॉर्टॉइस से मिल जाती है, ऐसा सुना जाता है। रोज़ की 7 ईयर होती है, बनियान ट्री की 25 ईयर होती है, राइस प्लांट की 3 to 4 मंथ होती है। क्या आप याद रख सकते हो? कभी कभी पूछ लेता है इससे भी क्वेश्चन। अच्छा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और ये जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर है एनसीईआरटी से 1 मार्क्स या 2 मार्क्स क्वेश्चन बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पीछे से बनते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द 12th सीबीएसई बोर्ड 2022। अदरवाइज एंट्रेंस के लिए तो 1 लाइन इज इम्पॉर्टेंट टू लर्न। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज, वही बायोलॉजिकल प्रोसेस मैंने बताया कि अपने आप को इट सेल्फ रिपीट करता है। ऑर्गेनिज्म की साइकिल है, बर्थ करेगा, ग्रो होगा, मैच्योर होगा, डेथ। ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। कोई भी ऑफ स्प्रिंग। अच्छा, ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या है? इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो प्रोडक्शन हो रहा है ऑर्गेनिज्म का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो प्रोडक्शन हो रहा है उसे ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। आगे कंसेप्ट नया पढ़ेंगे हम, उसे बताएंगे कि उसमें क्लोन में क्या डिफरेंस होता है, ऑफस्प्रिंग क्या होता है। नाउ रिप्रोडक्शन स्पेलिंग मिस्टेक, टाइपो एरर है ये। इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मैंने बताया ना कि स्पेशीज को जनरेशन टू जनरेशंस मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन से नेक्स्ट जनरेशन जो है मेंटेन रहेगी। ठीक है, फर्स्टली 3 थिंग्स मैंने आपको रिवाइज कराई थी कि रिप्रोडक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग बताया था मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेशीज। सेकंड मैंने आपको बताया था कि
जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, और थर्ड पॉइंट मैंने बताया था टू इवोल्यूशन या फिर आप बोल सकते हो वेरिएशन, इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। वेरिएशंस हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, वेरिएशन से ही इवोल्यूशन आएगा, ये आप याद रख सकते। और जो भी जेनेटिक मटेरियल है, जो भी आप अच्छा नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हो, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट जनरेशन, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़े। ठीक है, हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, किस टाइप से रिप्रोड्यूस करता है? देयर इज़ लार्ज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब क्या है? बहुत सारा ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पर स्पेशल एग्जिस्ट करता है, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी है, एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इवॉल्व इट्स ऑन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना मैकेनिज्म है टू मल्टीप्लाई द रिप्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग, जो भी अपने स्पेशीज को या ऑफस्प्रिंग को या प्रोजेनी को मल्टीप्लाई करना है और प्रोड्यूस कर रहा है। हर का अलग अलग पैटर्न है, कोई स्पेसिफिक किसी के ऊपर पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर एंड कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म का हैबिट और उसका इंटरनल फिजियोलॉजी कैसा है, उस टाइप से वो रिप्रोड्यूस कर रहा है। आगे बढ़ेंगे कि टाइप्स क्या है रिप्रोडक्शन का। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस बेस्ड ऑन वेदर इज पार्टिसिपेशन वन और टू ऑर्गेनिज्म, देयर इज बेसिकली टू टाइप्स। फर्स्ट इज एसेक्सुअल एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या है? एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट ही होगा। क्या होगा? सिंगल पेरेंट होगा। सिनगैमी फॉर्म नहीं होगी, सिनगैमी इज नॉट फॉर्म। और क्या होगा? सिनगैमी फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो फ्यूजन भी नहीं होगा, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन भी नहीं होगा। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नॉट अकर। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में एक मेल गैमेट होना चाहिए, सेकंड फीमेल गैमेट होना चाहिए। पढ़ेंगे आगे हम, फीमेल गैमेट होना चाहिए, मेल गैमेट एंड अनदर वन इज फीमेल गैमेट। ठीक है, देन फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट मैचुरेशन होगा, एम्ब्रॉय बनेगा, तब जाकर रिप्रोडक्शन जो है जाइगोट के बाद क्या है? एम्ब्रॉय बनेगी। इसमें सिनगैमी फॉर्मेशन होती है, फ्यूजन जहाँ हो रहा है वहाँ सिनगैमी फॉर्म होगी, यानी सिनगैमी इज प्रेजेंट। यहाँ पे टू इंडिविजुअल चाहिए, दो मेल गैमेट होने चाहिए। एसेक्सुअल्स को भी फिर हम डीपली पढ़ेंगे, सेक्सुअल को भी हम जितना मेंशन है डीपली पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। इस वीडियो में इतना ही है।